हेलो दोस्तों। बुक्स बेस्ट फ्रेंड में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डेरिस फरूख से लिखी बुक डू इट टुडे के बारे में। इस बुक को समझने के लिए हमने इसको 10 अलग अलग भागों में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोकास्टिनेशन यानी काम को टाल मटोल करने की आदत। हम काम को टालते रहते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश ये काम हमने उस समय पूरा कर लिया होता। हो सकता है आपने भी अपने जीवन में इस एक्सपीरियंस को महसूस किया होगा। हम चाहे कितना ही खुश हो जाएं काम को टालकर, पर लंबे समय के अंतराल के बाद इसका नुकसान उठाना पड़ता है। हम सब के पास एक लिमिटेड टाइम है और टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो चला गया तो फिर वापस नहीं आता। तो फिर क्यों लोग अपने काम को टालते रहते हैं? ऑथर बताते हैं क्योंकि ऐसे लोगों के पास अपने क्लियर गोल नहीं होते और उसी के अभाव में वो ऐसा करते हैं। ऑथर यहाँ काम को टालने के इम्पैक्ट को रिजल्ट ऑफ कंपाउंडिंग से समझाते हैं कि अगर आप अपने छोटे छोटे कामों को ऐड करते हो तो ये आपको एक बड़ा रिजल्ट देते हैं, और इसके विपरीत अगर आप छोटे छोटे कामों को इग्नोर करते हैं तो ये आपको विपरीत रिजल्ट देते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। ओवरकम योर प्रोकास्टिनेशन। जैसे ही आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, उसके बाद बारी आती है उस पर एक्शन करने की। लेकिन जब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर एक्शन लेने को होते हैं तो हम डिस्ट्रैक्शन के जाल में फंस जाते हैं। इसके लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं आप अपने छोटे छोटे कामों की लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में से एक टास्क को चुनें और उसे कंप्लीट करें, और अपने आप को मोटिवेट करें ये कहकर कि यस यू आर ऑन ट्रैक। ये आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है और ये आपको मोटिवेट करती है अपने गोल पर काम करने के लिए। मैनेज योर फोकस नॉट योर टाइम। आप अपने टाइम को मैनेज करने के बजाय अपने फोकस को मैनेज करें, क्योंकि आज के युग में डिस्ट्रैक्शन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अपने फोकस को मैनेज कर लेते हैं तो आप अपने टाइम को भी आसानी से मैनेज कर लेंगे। क्रिएट रूटीन एंड सिस्टम। सक्सेसफुल लोगों में एक चीज़ कॉमन पाएंगे, वो है उनका डेली रूटीन जो कि वो रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अकेले विल पावर काम नहीं करती, बल्कि सिस्टम काम करता है। इसके लिए आप अपना डेली रूटीन फिक्स करें और उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। कई लोगों का मानना है कि डेली रूटीन उन्हें एक पैटर्न में बांध देता है जबकि वो फ्री रहना चाहते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि रूटीन आपके दिन को स्ट्रीमलाइन करता है, और अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ये आपको ज़्यादा रिलैक्स फील कराता है। फोकस ऑन योर पर्सनल इफेक्टिवनेस। अपने टाइम का रिकॉर्ड रखें और देखें कि कितना टाइम आप प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर रहे हैं। इसके बाद आप अपनी नॉन प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ को सबसे पहले बिल्कुल मिनिमम कर दें और धीरे धीरे हो सके तो उसको बिल्कुल हटा दें। अब बात करते हैं कि आप अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एलिमिनेट माइंड ब्राउजिंग। अपने आप को शिफ्ट करें कनेक्ट टू डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट उन सभी चीज़ों से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, यहाँ तक कि फ़ोन के नेट को भी बंद कर दें। लोगो फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया साइट्स। जब भी आप अब नेट यूज़ कर रहे हो तो आप उन सभी चीज़ों के स्टिक रहे जिसे आप देखना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रैक्शन है जो आपको माइंडलेस ब्राउजिंग करने में आसानी से फंसा देती है, और आप उन चीज़ों को देखने या पढ़ने लग जाते हैं जो आपके काम की नहीं है। टेक वैकेशन। आप अपने काम को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए वैकेशन लें, ताकि जब आप काम से वापस आएँ तो अधिक उत्साह के साथ काम करें। ऑथर यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ सजेशन बताते हैं, जैसे कि हर काम को हाँ ना कहें, ना कहना भी सीखें। अपने आइडियाज़ और थॉट को जरूर लिखें, क्योंकि एक आइडिया आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। हर उस काम को हटा दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है वही लें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना बंद करें जो आपके काम की नहीं है। अपना डेली और इफ़ेक्टिव रूटीन बनाएं। अपने अगले दिन को पहले से प्लान करें और जो प्लान किया है उस पर स्टिक रहें और अपने डेली गोल को अचीव करें। अचीविंग मोर। हम अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, पर सबके पास टाइम लिमिटेड है और उसी लिमिटेड टाइम में हमें सबसे ज़्यादा अचीव करना होता है। सो ऑथर यहाँ कुछ सजेशन बताते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई बड़ा काम शुरू करते हैं पर कुछ दिन के बाद बोर होकर उस काम को बंद कर देते हैं, या शुरुआत में हम एकदम बहुत ज़्यादा फोकस डालकर काम करते हैं और अपने आप को एग्जॉस्टेड फील करते हुए उस काम को छोड़ देते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए आप अपना टाइम मैनेज करते हुए छोटे छोटे स्टेप लें और काम की शुरुआत करें। जल्दबाजी ना करें, अपने काम पर स्टिक रहें, क्योंकि छोटे छोटे काम लगातार करना बेहतर है कभी कभार बड़ा काम करने की बजाय। अपने बेसिक को स्ट्रोंग रखें। याद रखें, जब भी हमने अपनी सफलता पाई है उसका क्रेडिट स्ट्रोंग बेसिक और उसकी रिपीटेशन को जाता है।
पर जब हमें ज़्यादा सफलता मिलती है तो हम अपने बेसिक को भूल जाते हैं और फिर चीज़ें बिगड़ने लगती है। हमेशा एक बिगिनर की तरह रहे और अपने बेसिक को स्ट्रोंग रखें, क्योंकि वही एक फाउंडेशन है आपकी सफलता की। आई होप दोस्तों आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो आप इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आप सुनते रहें और आनंद लेते रहें ऐसी नई नई बुक समरी का। तो मिलते हैं अगली बार फिर एक नई बुक समरी के साथ।